चलिए आज हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछली क्लास में हमने देख रखा था रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कि क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इसमें थोड़ा बहुत हमने देख रखा था कि एसेक्सुअल में कोई भी गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन सेक्सुअल में मेल और फीमेल गैमेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, in this method a single individual parent is capable of producing offspring। कि ये जो मेथड है, इस मेथड में एक सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल पेरेंट कैपेबल होता है। कैपेबल मतलब योग्य होता है प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, यानी एक ही पेरेंट नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर हुआ? एक ही सिंगल, डबल की जरूरत नहीं है। As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but also exact copies of their parent। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नया ऑर्गेनिज्म होता है वो पूरा एकदम अपने पेरेंट, यानी जो भी उसके मतलब हम एक तरीके से मम्मी बोले या पापा बोले, तो वो उसके एकदम आइडेंटिकल भी होता है और साथ में एकदम एग्जैक्ट फोटो कॉपी होता है। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी होता है, एकदम फोटो कॉपी। कोई भी आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि इसमें कौन सा पेरेंट वाला है और कौन सा न्यू ऑफस्प्रिंग है। क्लियर हुआ? देखिए एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है। क्लियर हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल हम इंसानों की बात करें तो जो भी नया बच्चा जन्म लेता है तो कोई ज़रूरी नहीं है वो मम्मी और अपने पापा के एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है। वहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं होता है? क्योंकि थोड़ा कैरेक्टर मम्मी से आ रहा है, थोड़ा कैरेक्टर पापा से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कैरेक्टर है जो नया वाला, वो एग्जैक्ट अपने जो पुराने जनरेशन है वहाँ से आ रहा है, इसलिए एग्जैक्ट कॉपी होता है। तो ऐसे जो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है उसको हम बोलते हैं क्लोन। क्लोन मीन्स क्या होगा? एग्जैक्ट कॉपी। अगर कहीं पे क्लोन वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब हमें क्या समझ जाना है कि जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है वो ऑफस्प्रिंग एकदम अपने पेरेंट मतलब जो पुराना जहाँ से वो जन्म ले रहा है उस पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होगा। क्लियर हुआ? The term clone is used to describe such morphological and genetically similar individual। मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है बाहर से देख के, क्लियर है, और जेनेटिकली मतलब अंदर से, अगर उसका हम जेनेटिक टेस्ट करें, जेनेटिक मटेरियल का टेस्ट करें। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपका मॉर्फोलॉजिकली टेस्ट हो, मॉर्फोलॉजिकल में बाहर से देख के, ठीक है, किसी के बच्चे का नाक थोड़ा टेढ़ा है या सीधा है या दबा हुआ है, लेकिन उसके पापा का नाक थोड़ा छोटा है, बड़ा है, तो ये क्या हम बाहर से देख के पता कर रहे हैं, तो ये कैरेक्टर कहलाता है मॉर्फोलॉजिकली। लेकिन जेनेटिकली मतलब जो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए भी सिमिलर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुछ डीएनए तो उसके मम्मी से आ रहा है, कुछ डीएनए उसके पापा से आ रहा है। तो डीएनए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट कॉपी होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा ही। लेकिन क्लोन में क्या होता है कि जैसा वो बाहर से कॉपी दिखता है वैसा ही इसका जेनेटिक भी अगर हम टेस्ट करें तो जेनेटिक भी सिमिलर होता है। क्लियर हुआ? तो क्लोन का मतलब जो नया जनरेशन आएगा वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होगा, मतलब बाहर से देखने में भी सिमिलर होगा और अगर उसका जेनेटिक टेस्ट करें तब भी ये एक ही जैसा दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ बाइनरी फिजन के एग्जांपल दे रखा है। बाइनरी मतलब दो। तो ये देख सकते हैं आप, एक अमीबा का दे रखा है, ये एक अमीबा सेल है, ये देखिए ये एक अमीबा सेल है। और ये अमीबा सेल पहले तो इसका जो सेल का मटेरियल यानी जो इसका साइटोप्लाज्म है, पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, फिर उसके बाद इसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर ये फाइनली दो कॉपी बना दिया। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए पहले तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर बड़ा होके यहाँ से देखिए स्ट्रेच हो गया, ये स्ट्रेच होके थोड़ा लंबा हो गया, और फिर इसका जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का भी दो कॉपी बन गया। ये देख सकते हैं आप, ये न्यूक्लियस का भी दो कॉपी बन गया। फिर ये न्यूक्लियस का दो कॉपी बनने के बाद फाइनली ये देख सकते हैं लास्ट में दो डॉटर सेल बन गया। क्लियर हुआ? डॉटर मतलब जो नया सेल बनता है उसको बोलते हैं डॉटर,
और जो पुराना होता है उसको बोलते हैं पेरेंट। तो यहाँ डॉटर सेल मतलब नया ऑर्गेनिज्म आ गया। क्लियर हुआ? चलिए तो आगे देखते हैं। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन is among different groups of organism. Asexual reproduction is common among single celled organism. ये जो asexual reproduction होता है ये सिंगल सेल मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बना हुआ हो उसमें कॉमन होता है। कॉमन मतलब आमतौर पे यही देखने को मिलता है। एंड इन प्लांट्स, और कुछ प्लांट में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसा एनिमल जिसकी बनावट बहुत सिंपल हो, ठीक है, उसमें भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरन्स, तो ये चीज़ आपने 11th में क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा। प्रोटिस्टा और मोनेरा क्या होता है, नहीं पढ़ा है तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि ये हमारे क्लासिफिकेशन का पार्ट है नहीं, तो इसलिए इस चीज़ को हम ज़्यादा डिस्कस यहाँ करेंगे नहीं। तो इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरन्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल। कि जो मोनेरा हो गया या प्रोटिस्टा हो गया, इसमें क्या होता है, पेरेंट सेल, पेरेंट मतलब जो पुराना सेल होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, डिवाइड्स इनटू टू, और उसके बाद नए इंडिविजुअल को दे देता है। क्लियर हुआ? नए इंडिविजुअल को दे देता है, यानी कि वहाँ से हमारा नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो यहाँ ऊपर आप देखिए हमने बता दिया ये अमीबा का। तो ये अमीबा में इस तरीके का जो फिज़न हो रहा है इसको बोलते हैं बाइनरी फिज़न, मतलब सेल डिवीज़न हो रहा है। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे यहाँ ये जो हमारा फर्स्ट वाला है ईस्ट में, ये ईस्ट है। क्लियर हुआ? तो ईस्ट में देखिए पहले ये आपका जो सेल है, सेल का जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस यहाँ डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होके यहाँ एक छोटा सा पार्ट कट आउट हो गया, और ये कट आउट पार्ट फिर से डेवलप होके बड़ा ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो ये इस तरीके के प्रोसीजर को बोलते हैं बडिंग, और ये वाला जो प्रोसीजर है इसको हम बोलते हैं फिजन। तो फिजन में देख सकते हैं जब डिवाइड होता है दोनों इक्वल होता है, लेकिन बडिंग में जब डिवाइड होता है एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, फिर ये लोग फिर से मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही डिफरेंस है बडिंग में और फिजन में। फिजन में जब डिवाइड होता है इक्वल होता है, लेकिन बडिंग में इक्वल नहीं होता है। और फॉर्मेशन देखिए एसेक्सुअल का, और देखिए यहाँ पे एसेक्सुअल के ये एग्जाम्पल है हमारा क्लैमिडोमोनस का। ठीक है, ये है हमारा क्लैमिडोमोनस, लेकिन इसमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर है वो है हमारा जोस्पोर। क्लियर हुआ? फिर इस तरीके से ये वाला जो देख रहे हैं ये है पेनिसिलियम, है पेनिसिलियम, लेकिन रिप्रोडक्शन का जो प्रोसीजर है वो है कोनिडिया। फिर इस तरीके से ये है हाइड्रा, है हाइड्रा, लेकिन जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है आपका बड के थ्रू। फिर ये है आपका स्पॉन्ज, और स्पॉन्ज में फॉर्मेशन हो रहा है जेम्यूल्स का। तो डिफरेंस देख लीजिए आप, स्ट्रक्चर देख के काफ़ी समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा जोस्पोर होता है ये एक बैग लाइक होता है, इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे बनते हैं, फिर ये फाइनली ये ब्रस्ट हो जाता है, सेल इसका ब्रस्ट होने के बाद ये निकल जाता है और मैच्योर फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से कोनिडिया में आप ये ऊपर देख सकते हैं गोल गोल है, ये जो है ये आपका कोनिडिया है, और यही कोनिडिया यहाँ से टूट जाएगा, फिर ये फॉर्मेशन कर लेगा इस तरीके से नया बड़े में। फिर यहाँ देखिए आप बड में देख सकते हैं अब ये साइड से एक निकल रहा है आउटग्रोथ, ये आउटग्रोथ इसको बोलते हैं बड। अब ये बड इस हाइड्रा से अलग हो जाएगा, फिर ये अलग होके ये नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। फिर सेम इसी तरीके से जैमूल देखिए, जैमूल में एक कवरिंग होता है, इस कवरिंग के अंदर ये जो देख रहे हैं आप छोटे छोटे सर्कल सर्कल दिख रहा होगा आपको, यही है जो स्पोर की तरह काम करता है। स्पोर मतलब ये वो चीज़ है जिससे हमारा नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। क्लियर हुआ? तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया, बडिंग देख लिया, फिजन देख लिया, जोस्पोर देख लिया, कोनिडिया और जैमूल्स। तो अब आइए इन चीज़ों के बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं।
तो देखिए, इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये लाइन कहना ये चाह रहा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म हमने देखा है इसमें सेल डिवीजन ही इनका रिप्रोडक्शन है। कहने का मतलब यह, जैसे हमारे बॉडी में सेल डिवीजन अलग होता है, रिप्रोडक्शन अलग होता है। सेल डिवीजन होता है तो मतलब हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है, या कहीं पे कोई चोट वोट लग गया तो घाव भर जाता है। क्लियर हुआ? तो ऐसा नहीं होता है कि हमारी बॉडी में सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी में भी सेल डिवीजन हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि सेल डिवीजन हो रहा है तो हमारे शरीर के जो नए सेल बने उससे नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। लेकिन ये जो ऊपर हमने देखा, इन सही में क्या है, सेल डिवीजन हो रहा है मतलब नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। क्लियर हुआ? तो इस सेल डिवीजन को ही हम क्या बोलते हैं इस सिंगल सेल में? रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ कि सेल डिवीजन ही इनका रिप्रोडक्शन है, अलग से कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता। सेल डिवीजन हो गया मतलब रिप्रोडक्शन हो गया। आगे देखिए, मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, कि बहुत सारे ऐसे सिंगल सेल है जो कि बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। जैसा कि हमने देखा है अभी, वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एडल्ट। और बाइनरी फिजन में क्या होता है कि कोई सेल वो डिवाइड हो जाता है टू हाफ में, दो आधे आधे में डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद जल्दी ही ग्रोथ होके नया ऑर्गेनिज्म बना देता है एडल्ट में, एडल्ट कण में बन जाता है। एग्जाम्पल अभी हमने एक अमीबा का देखा है और एक पैरामीशियम है, ठीक है, उसमें भी ऐसा ही होता है। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल, और ईस्ट में भी देखा है हमने, उसमें डिवीजन अनइक्वल होता है। क्लियर हुआ? ये इक्वल और अनइक्वल, ये टू हाफ मतलब वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है और ये अनइक्वल होता है, इस पे फोकस करना है। अनइक्वल होता है ईस्ट में, एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट remain attached initially to the parent cell, which eventually gets separated and mature into new yeast organism. क्लियर हुआ? तो ईस्ट में हमारा क्या होता है, सेल डिवीजन अनइक्वल होता है, जो कि एक स्मॉल बर्ड के फॉर्म में होता है। वो शुरुआत में तो बॉडी में अटैच रहता है पेरेंट के साथ, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो सेपरेट हो जाता है और बाद में मैच्योर हो जाता है नए ईस्ट ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अच्छे से समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ, इसीलिए मैं आप लोग को लाइन टू लाइन बता रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ा समझने में मुश्किल होता है। चलिए आगे देखते हैं। मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई, आपने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया, 5 क्लासिफिकेशन होता है। सारे ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे है हमने उनका कर रखा है, तो जिनमें से हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा का देख रखा है, फंजाई आ गया। तो चलिए आइए देखते हैं फंजाई में क्या होता है। मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई, यानी फंजाई किंगडम के जो भी मेंबर्स है, जो भी ऑर्गेनिज्म फंजाई के अंदर आते हैं, एंड सिंपल प्लांट्स, और कुछ सिंपल प्लांट्स जैसे कि एल्गी हो गया, रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कि ये लोग कुछ स्पेशल तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, वो भी एसेक्सुअली। तो उनमें से मोस्ट कॉमन हमारा स्ट्रक्चर है जोस्पोर, तो जोस्पोर भी हमने देख रखा है। दैट यूजली आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, और ये जो जोस्पोर होता है ये कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक, मतलब माइक्रोस्कोपिक मोटाइल, मतलब इनका जो साइज होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, और साथ में ये मोटाइल भी होते हैं। क्लियर हुआ? माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, कि तो जोस्पोर है ये मोटाइल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और कुछ कॉमन है, उसमें से क्या है देखिए, कोनिडिया, कोनिडिया के थ्रू भी रिप्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में कोनिडिया होता है। इस तरीके से बर्ड, एग्जाम्पल है हाइड्रा, जेमुल, यह स्पॉन्ज। क्लियर हुआ कि ये क्या है, अलग अलग तरीके हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए। आइए आगे देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे।
जो कि हमारा प्लांट से रिलेटेड होगा। अब यही प्लांट में जब हम एसेक्सुअल की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव। चलिए इस पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।